देश में होने वाले आम चुनाव अब काफी नजदीक हैं और इसे लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति में बीजेपी भी जुट गई है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए मंथन शुरू कर दिया गया है। यूं तो बैठकों के दौर की बात करें वो लंबे समय से जारी है, पर अब लोकसभा चुनावों में मात्र क्योंकि 1 से 2 महीने का वक्त बचा है, तो इसी कड़ी में जल्दी टिकटों का बंटवारा भी होने वाला है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी बड़े स्तर पर नेताओं की टिकट काटने वाली है और वहीं कई सीटों पर नए प्रत्याशी भी उतारे जाएंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक इस बार तकरीबन 30 से 40 ऐसी सीटें होने वाली है उत्तर प्रदेश में जहां प्रत्याशी बदले जाने वाले हैं। अगर मिली जानकारी के मुताबिक बात की जाए तो इस बार नोएडा से लेकर बलिया तक कई ऐसे सांसद हैं जो या तो 75 की उम्र सीमा पार कर चुके हैं या जो कई बार सांसद रह चुके हैं या जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उनके टिकट इस बार कटने की पूरी संभावना है। जिन सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने का अनुमान है वो सीटें हैं सुल्तानपुर की मेनका गांधी की सीट, पीलीभीत की वरुण गांधी की सीट, कानपुर की सत्यदेव पचौरी की सीट, मथुरा की हेमा मालिनी की सीट, गाजियाबाद की वीके सिंह की सीट, बरेली की संतोष गंगवार की सीट और लखीमपुर से जितिन प्रसाद की जो सीट है, इस पर चर्चा है कि ये सारी सीटें बदल दी जाएंगी। यानी कुल मिलाकर जो रणनीति है वो अब मजबूत है और धीरे धीरे यूपी में लोकसभा चुनावों को लेकर जो रणनीति है वो बन रही है, रणनीति आगे बढ़ रही है। और खास बात यह है कि इस बार कई सारे ऐसे नाम हैं जो 75 की उम्र को पार कर चुके हैं या फिर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और जिन सीटों की अभी मैंने बात की, जिसमें एक बार फिर से सीटों को दोहराना चाहूंगी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट, पीलीभीत से वरुण गांधी की सीट, कानपुर की सत्यदेव पचौरी की सीट, मथुरा की हेमा मालिनी की सीट, गाजियाबाद की वीके सिंह की सीट, बरेली की संतोष गंगवार और लखीमपुर से जितिन प्रसाद की सीट। ये सारी सीटें ऐसी है जहां पर या तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फिर उम्र का आंकड़ा पार हो चुका है और इन सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी की सीट पर भी नया प्रत्याशी उतारा जा सकता है। कुशीनगर से आरपीएन सिंह को लड़ाने की चर्चा है। इसके अलावा प्रयागराज से रीता बहुगुणा को जो टिकट है वो उनका कट सकता है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कटने की चर्चा है। वहीं अकबरपुर से कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। अयोध्या से किसी बड़े आदमी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। गाजीपुर की सीट राजभर के खाते में जा सकती है। अलीगढ़ का टिकट भी बदला जा सकता है। ऐसे ही अन्य सीटें भी हैं जहां परिवर्तन दिखेगा। वहीं 2019 में हारी हुई अगर 16 सीटों पर मैं बात करूं तो इसी महीने प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, ऐसी चर्चा है। 18 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इन 2019 में हारी हुई 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। आपको यह भी बता दें कि बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रयोग किया था और यह प्रयोग जो है लगभग सफल होता बीजेपी के लिए नजर आया है। जिस तरीके से कई प्रयोग बीजेपी करती रहती है और इस बार भी हुए विधानसभा चुनावों में ये प्रत्याशियों को लेकर जो प्रयोग हुआ था वो लगभग सफल नजर आया और असर ये हुआ कि बीजेपी कहीं मिशन रिपीट करती नजर आई तो कहीं जीत हासिल करती नजर आई। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जीत जो है सफल मानी गई और इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। खासकर यूपी में 80 की 80 सीटें जीतनी है तो बीजेपी की रणनीति लगभग तैयार है। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें बदला जाएगा और कई ऐसे नाम हैं जिन पर नए प्रत्याशी जो है आएंगे, जिन सीटों पर नए प्रत्याशी लड़ेंगे। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।